नमस्कार। इच्छाओं को अपना दास बनाइए, इच्छाओं का दास मत बनिए। जी हाँ, इच्छाओं को अपना दास बनाइए और इच्छा का दास मत बनिए, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि इच्छाओं का दास बनाने से जीवन सुखमय होता है और इच्छा का दास बनने से जीवन में बहुत परेशानियां आती है। एक साधु जंगल में अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक बाजार पड़ा। साधु की नजर बाजार में एक मिठाई के दुकान पर पड़ी, जहां पर बहुत सारे स्वादिष्ट मिठाइयां रखी हुई थी। साधु के मन में वह स्वादिष्ट मिठाइयां खाने की इच्छा हुई, लेकिन पैसे नहीं रहने के कारण वह मिठाइयों को नहीं खरीद सके। यही सोच में वह अपनी कुटिया की ओर बढ़ते चले गए और अपनी कुटिया पहुंच गए, लेकिन मिठाई खाने का जो इच्छा उनके अंदर जागृत हुई थी वह खत्म नहीं हो रही थी। बार बार उनके मन में वह मिठाइयाँ घूम रही थी। जब रात में वह सोने गए तब भी उनको मिठाई खाने की इच्छा बार बार मन में हो रही थी। इसी कारण वह रात भर अच्छी तरह से सो भी नहीं पाए। सवेरे उठे और उन्होंने मन बनाया कि आज जंगल जाकर लकड़ी इकट्ठा करूंगा और उसे बाजार में बेचकर पैसा एकत्रित करूंगा। वह साधु जंगल की ओर चलते हैं और बहुत से लकड़ी को एकत्रित कर एक लकड़ी का गांठ बनाते हैं और उसे अपने कंधों पर उठाकर शहर की ओर चल देते हैं। क्योंकि जंगल और शहर के बीच की दूरी काफी थी और लकड़ी के गांठ का भी वजन कुछ ज्यादा था। जाते जाते वजन ज्यादा होने के कारण साधु के कंधों में दर्द होने लगा और उस दर्द के कारण उन्होंने गांठ को जमीन पर रखकर विश्राम किया और विश्राम करने के पश्चात फिर एक बार उस गांठ को अपने कंधों पर उठाया और शहर की ओर चल दिया। अंतोगत्वा वह उस लकड़ी के गांठ को लेकर शहर पहुंच गए। उन्होंने उस लकड़ी के गांठ को शहर में बेचकर पैसे जमा कर लिए और लौटते समय उस मिठाई की दुकान पर पहुंचे और पैसे देकर 1 केजी रसगुल्ला खरीदा। खाने की इच्छा बहुत हो रही थी, लेकिन साधु ने सोचा कि कुटिया में जाकर आराम से रसगुल्ला हम खाएंगे और मिठाई की दुकान से वह चल पड़े अपनी कुटिया की ओर। कुटिया से कुछ ही दूर थे कि उनके मन में एक ख्याल आ गया कि आज मुझे मिठाई खाने का मन हुआ है
और मैं जंगल जाकर लकड़ी इकट्ठा किया और बेचकर पैसा जमा किया हूँ। हो सकता है कल मेरे मन में अच्छे वस्त्र पहनने की इच्छा हो, उसके बाद अच्छे घर की इच्छा हो। मैं एक साधु हूँ और यह इच्छा हमें मेरा रास्ता भटका देगी। जो मैं बनना चाह रहा हूँ वह कभी नहीं बन पाऊंगा। यही सोचकर साधु ने पास के एक व्यक्ति को बुलाया और सारा मिठाई उस व्यक्ति को दे दिया। उन्होंने अपनी इच्छा पर जीत हासिल कर ली और खुशी खुशी वह अपने कुटिया चले गए। जी हाँ, हर व्यक्ति के मन में नए नए विचार आते रहते हैं। कुछ विचार अच्छे भी हो सकते हैं और कुछ विचार बुरे भी हो सकते हैं। हमारे जीवन में भी और आपके भी जीवन में भी पल पल आपके मन में एक से बढ़कर एक इच्छा उत्पन्न होती है। अगर आप उन इच्छाओं का दास बन जाइएगा तो आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट होगा। और अगर आप उन इच्छाओं को अपना दास बना लेते हैं तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। अगर आप चाहें तो आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि आपके भी मन में बहुत से इच्छाएं उत्पन्न होती होगी, जिसे पूरा करने के लिए आप दिन रात अपने पथ से हटकर काम करना प्रारंभ करते हैं और बहुत सी इच्छाओं को पूरा भी कर लेते होंगे। लेकिन यह इच्छाओं का अंत नहीं होता। इसीलिए एक बार फिर आप लोगों से भी अनुरोध है कि अगर जीवन में आप खुशी चाहते हैं तो इच्छाओं को अपना दास बनाइए, इच्छाओं का दास मत बनिए। धन्यवाद।